प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। ए सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.25 मीटर मीन्स उसकी लेंथ कितनी है 2.5। और ये ध्यान से सुनो, वायर मीन्स स्ट्रिंग वेइंग 0.25 ग्राम, उसका मास है 0.25 ग्राम, वाइब्रेट्स इन यूनिसन विथ ट्यूनिंग फॉर्क और फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। फाइंड टेंशन इन दी वायर। हमें टेंशन इन दी वायर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या लिखेंगे? वायर ऑफ लेंथ जो है वो 0.25 मीटर है। आपको याद रहे, मैं आपको कंटिन्यूअसली बोलते आया हूं 0.25 को कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग लिखते हैं 1/4। कितना लिखते हैं? 1/4। मास को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। कैपिटल एम कितना है? 0.25 ग्राम। ये सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट को एसआई बनाना पड़ेगा, मींस ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 10⁻³ से। सो वी कैन राइट 0.25 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज ये मिल गया। टेंशन हमें कैलकुलेट करना है। याद रहे, आप रिकॉल करो 12th का, अपने 12th का जो सिलेबस है चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हर साल कंटिन्यूअसली ये 3 में से कोई एक डेरिवेशन हमें बोर्ड के पेपर में आता है सेक्शन डी में फॉर 4 मार्क्स। क्या? मोड्स ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये देखो वायर है स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, वो नहीं कि अपना पाइप ओपन एट बोथ एंड, पाइप ओपन एट वन एंड। ये 3 आप प्रिपेयर करके रखो अच्छी तरह से। डायग्राम, उसका डेरिवेशन, ये 3 में से आपको एक कोई भी आएगा सेक्शन डी में। तो इसका फर्स्ट यहाँ पर अपने से पूछा है वी हैव, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेटिंग जो स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट वाला जो डेरिवेशन है उसका फॉर्मूला है n = 1/12 √T/m। याद रहे, यहाँ पर जो स्मॉल m है इसको लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। लीनियर मास डेंसिटी मास अपॉन लेंथ है। नोटेशन पर बहुत ध्यान दो, एक स्मॉल m है और एक कैपिटल M है। कैपिटल M मास है, स्मॉल m लीनियर मास डेंसिटी है। कैलकुलेट क्या करना है हमें? टेंशन रूट में है। रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर लेते हैं ऑन स्क्वायरिंग। जैसे ही हम लोग स्क्वायर लेंगे n², 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये l² इंटू, यहां से रूट हट जाएगा T/m। हमें कैलकुलेट क्या करना है? टेंशन। सो टेंशन यही रखो। ये पूरा डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा। n² मल्टीप्लाई कौन किया? 4l² इंटू m, सब उधर साइड में चला गया। एक काम करते, जैसा कि मैं अभी आपको जस्ट बताया, n² इंटू 4l² इंटू m, स्मॉल m लीनियर मास डेंसिटी, उसकी प्लेस पर क्या लिखेंगे? m/l। सो 1l कैंसल, 1l कैंसल हो गया। अब अपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते। t = n की वैल्यू कितनी है गिवन में? 250 हर्ट्ज स्क्वायर 4 इंटू, ये देखो 1l कैंसल हुआ है तो 1l रिमेनिंग है। 1l की वैल्यू कितनी है? 1/4 इंटू m, मास की वैल्यू कितनी है? 0.25 इंटू 10⁻³ ये हो गया। ये देखो 4 और 4 कैंसल, कैलकुलेशन सिंपल हो गया। एक सेकेंड आप इधर देखो, 25 का स्क्वायर कितना है? 625। ये कितना 0 है? 1 मीन्स 10 का स्क्वायर कितना है? 100, 2 0। देखो कितना इजीली हमने स्क्वायर ले लिया। ये 0.25 अभी बोला आपको, 0.25 की प्लेस पर हम लोग 1/4 लिखते हैं 10⁻³ एक काम करोगे, 2 0 कैंसल, यहां से 8 0 बच रहे,
625 डिवाइडेड बाय 4, ये देखो 20 कैंसिल हुए, तो यहाँ पर क्या बाकी है 10⁻⁻1। अब इसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो 156.25 इंटू 10⁻⁻1। डिवीजन आपको समझ में आई? हम लोग जिस तरह से लोअर क्लासेस में सीखे हैं, 625 को मैं कितने से डिवाइड कर दिया? 4 से। हाँ, टेंशन की वही यूनिट है जो फोर्स की यूनिट है। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। बस आपको एक बार जस्ट देख लेना है और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको बस फौरन से इसको रिवाइज कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। 6 नंबर प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। 6 नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 6 नंबर प्रॉब्लम में लिख कर रखा हूं मैं, फौरन से उसको सॉल्व करते हैं। बस 2-1 मिनट और लगेगा। तो जो 6 नंबर प्रॉब्लम है वो अपना सोलेनॉइड टॉपिक पर है। हमने पढ़ा एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का 3 एप्लीकेशन है और वो 3 एप्लीकेशन में जो सेकेंड एप्लीकेशन है सोलेनॉइड, वो ये है। पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और साथ में हम लोग गिवन भी लिखेंगे। देखो, ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर, मीन्स जो लेंथ है वो है पाई मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर। मैं आपको एक हिंट दे दूं कि सोलेनॉइड में लेंथ इन्वॉल्वमेंट में होती है, इसलिए सोलेनॉइड में डायमीटर का कोई भी यूज नहीं है। 1000 टर्न, नंबर ऑफ टर्न कितना है? 1000 टर्न, ये लिख दिया हमने। कैरीज करंट, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई कितना? 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी। और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट सेंटर। कौन सा वर्ड? एट सेंटर। आप लोग एक बात ध्यान से सुन लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस माइनर चेंज करके प्रॉब्लम चेंज कर देते हैं। तो आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको बहुत कंसेप्ट क्लियर रखना है आपको। तो ये एट सेंटर, मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा कि क्या चेंज करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि उसका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। और स्टूडेंट को क्या लगता है, जैसे ये हमने पढ़ लिया, वो पेपर में स्लाइड चेंज कर देते हैं और हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और हम समझते हैं कि मेरा कैलकुलेशन सही है, हालांकि वो कैलकुलेशन रॉन्ग हो चुका है क्योंकि उन्होंने स्लाइड चेंज कर देते हैं। जैसे मैं हमेशा क्लासेस में क्या बोलते आया हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक माइंड गेम है। वो लोग हमारी हैबिट को चेक करते हैं, अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग अपोजिट क्वेश्चन पूछ लेते हैं और जैसी सीक्वेंस और अपोजिट क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है तो वो जो प्रॉब्लम वो पढ़ कर आता है वो वहीं पर मिस्टेक कर देता है। तो हमें ये सब हैबिट पहले से अपने को प्रिपेयर रखना है अपने को। क्या, जैसे मैं क्या इजी बात क्या बोलता हूं मैं कि जैसे मैं आपको बोलता हूं मैं कि ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट आप पढ़ो। अब हम सबकी हैबिट है ए बी सी डी ई एफ जी, फौरन अपने जेड तक पढ़ लेंगे। लेकिन अगर मैं चेंज कर दूं इसको कि अब आपको जेड से ए पढ़ना है, तो देखो सीक्वेंस चेंज हो गई। अब ऑलमोस्ट सब लोग जेड से ए उतनी स्पीड में नहीं पढ़ पाएंगे जितनी स्पीड में हम लोग ए टू जेड पढ़ते हैं। हैबिट चेंज हो गई। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही करते हैं, बस वैल्यूज चेंज करते हैं और सीक्वेंस चेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट होता है वो मिस्टेक कर देता है। तो अपने को ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हमें कैलकुलेट करना है। सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का डेरिवेशन हमने क्लास में देखा है। ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो है B = μ0 N/L × I। ये देखो सोलेनॉइड में नीचे क्या होता है? लेंथ। यही अगर थर्ड एप्लीकेशन टोरॉइड होता तो ये L की प्लेस पर सरकमफरेंस मींस 2πr आता और टोरॉइड में डायमीटर मींस रेडियस का हम लोग यूज करते। सब यूनिट SI यूनिट में है, डायमीटर का तो कुछ काम नहीं है तो उसको मैं कन्वर्ट भी नहीं किया। आइए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। μ0 की वैल्यू कांस्टेंट है
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 पेपर में गिवन होगी, नहीं गिवन भी होगी तो आपको याद होना चाहिए। n कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स 1000। l कितना है, l पाई मीटर। I करंट 5 एम्पियर। ये देखो पाई और पाई कैंसल, एक स्टेप 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, फिर 10⁻⁷ अपनी प्लेस पर और ये 1000 अपनी प्लेस पर। ये देखो 1 2 3 4 कितना 0 4 और इधर से 4 10⁻⁴ कैंसल, मींस देखो 4 0 कैंसल हुआ ना, प्लस 10⁻+4 -4 को कैंसल करेगा तो कितना बचेगा 2 इंटू 10⁻³ रिमेनिंग रहेगा। मींस मैग्नेटिक फील्ड के SI यूनिट है टेस्ला, इसी को हम लोग बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। मैं क्या चेंज करने का सिखा रहा था आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये एट सेंटर है, लेकिन अगर आपको एंड बोलता, एट एंड पर, तो इसका हाफ हो जाता। मींस ये जो भी फॉर्मूला लिखते उसको 2 से डिवाइड करते, मींस यहां पर इसका हाफ करना पड़ता, तो 2 का हाफ कितना हो जाता 1 हो जाता, तो उसका आंसर कितना आता 1 इंटू 10⁻³ टेस्ला। मींस यहाँ पर सेंटर बोला तो ये वाला आंसर है, लेकिन यहाँ पर अगर स्लाइड चेंज हो जाता एट इट्स एंड तो इसका हाफ करना पड़ता, और हाफ कितना होता 1 इंटू 10⁻³ टेस्ला। टेस्ला को ही हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट एक बार देखकर इसकी भी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 7, द वेवलेंथ ऑफ 2 साउंड वेव्स इन एयर आर 81/173 meter and 81/170 meter. They produce 10 beats per second. Beat frequency 10 है। Calculate velocity of sound in air. हमें velocity of sound find out करना है। बस एक छोटी सी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वेवलेंथ 1 है, लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2। तो ये दोनों में अगर आप ध्यान दोगे, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में अगर आप ध्यान दोगे तो जो ग्रेटर है, ग्रेटर वो ये वाला है, मींस लैम्डा 2 81/70 ग्रेटर है किससे, लैम्डा 1 मींस 81/173 से। मैं हमेशा क्या बोलते आया हूं कि जिसके डिनोमिनेटर में कम नंबर होता है वो ग्रेटर होता है। तो 173 और 170 डिनोमिनेटर देखेंगे तो कौन स्मॉलर है 170, तो 170 वाली टर्म ग्रेटर होगी, गिवन लिखते। अगर आप ये समझ लिए तो इजी हो जाएगा। वेवलेंथ 1 लैम्डा 1 कितना है 81/173 मीटर। लैम्डा 2 कितना है 81/170 मीटर। हो गया 10 बीट्स पर सेकेंड। बीट फ्रीक्वेंसी n कितना है 10 बीट्स पर सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखते हैं 10 बीट्स पर सेकेंड। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड, v कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड v कैलकुलेट करना है। जैसा कि अभी मैं आपको जस्ट बोला कि कौन ग्रेटर है, लैम्डा 2 ग्रेटर है। अब लैम्डा 2 ग्रेटर है, एक बात का ध्यान में रहे, v = n लैम्डा। हम रिलेशन 11 से जानते हैं, 11 में साउंड वेव्स एक चैप्टर हमने सीखा है, वहां से देखते हैं v = n लैम्डा। सो वी कैन राइट, यहां से लैम्डा यहीं रखो, n नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा v/n, मीन्स लैम्डा इनवर्सली रिलेशन में है n के, मीन्स जिसकी वेवलेंथ ज्यादा रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। तो यहां पर मुझको ये बोलो कौन ग्रेटर है, लैम्डा 2, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो n2 फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। मीन्स हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या, n1 - n2। कहां से लिखा, एक सेकेंड और सुन लो, क्या के लैम्डा 2
ग्रेटर है तो N2 स्मॉल हो गया, लैम्डा 1 स्मॉलर है तो उसका N1 ग्रेटर हो गया, तो हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। वैल्यूज को पुट करते n अपनी प्लेस पर, N1 हमें वैल्यू पुट करना है ना, N1 इसको ऐसा लिख लेते अपने, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना, सो n v अपॉन लैम्डा, N1 v अपॉन लैम्डा 1 माइनस, यहां से क्या मिलेगा v अपॉन लैम्डा 2। आपके माइंड में ये तो डाउट नहीं आ रहा है ना कि सर आप लैम्डा के पास 1 2 दे रहे हो, v के पास क्यों नहीं? तो v वेलोसिटी ऑफ साउंड है और एक मीडियम में, एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट होगी, तो v को नंबरिंग नहीं देंगे। ऊपर से v कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकलेगा मींस n इक्वल टू v कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, ये मिल गया अपने को इजी। n की वैल्यू 10 है, ये देखो n की वैल्यू 10, v कैलकुलेट करना है, बोलो 1 अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू गिवन में, देखो गिवन में 81 अपॉन 173 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू, लैम्डा 2 81 अपॉन 170, ठीक। ये डबल फ्रैक्शन है, डबल फ्रैक्शन ऊपर चला जाता है एज इट इज v इंटू क्या हो जाएगा, कौन ऊपर जाएगा 173 81, इधर से कौन ऊपर जाएगा 170 81, 10 इक्वल टू v इंटू, यहां से अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो 81 डिनोमिनेटर सेम है, कंबाइन कर दिए, तो यहां से अपने को क्या मिल गया 173 माइनस 170 कितना हो जाएगा 3, सब्ट्रैक्शन, ये हो गया। अब यहां पर हम लोग 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 और ये कितना हो गया 2 और ये 7, 3 से कैंसिल किए अपने, तो कितना हो गया ये 27, 1 अपॉन 27, ठीक। 27 उस साइड जाएगा मींस v यहीं रखो, 27 उधर गया, 10 इंटू 27 कितना मिल जाएगा हमें 270, ये अपना फाइनल आंसर है 270। वेलोसिटी है, यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना आ गया 270 मीटर पर सेकेंड। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बस ये ध्यान देना था कि n1 माइनस n2 हमें किस तरह से करना है, तो लैम्डा देखकर हमने n1 माइनस n2 किया है और वहां पर 3 से कैंसिल किए, 27 साइड चेंज करके 10 को मल्टीप्लाई किया, फाइनली वी गेट 270 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8, ए पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर, लेंथ कितनी है 4 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम आर, कैपिटल आर, व्हाट शुड बी रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, मींस कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एंड सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, याद करो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने स्मॉल r से डिनोट किए हैं, स्मॉल r, टू गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, यूनिट पर फोकस रखो। सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन लेंथ, ये देखो लेंथ कितनी है 4 मीटर, ये 4 मीटर हो गया, रेजिस्टेंस कैपिटल R कितना है 5 ओम, ये हो गया। सपोज कर लेते लेट R डैश बी द रेजिस्टेंस, बी द रेजिस्टेंस, R डैश है ना, और हमें यही फाइंड आउट करना है, मींस कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक। ईएमएफ ई से डिनोट करते हैं 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक। पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं नाम भी लिख देता हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग डिनोट करते हैं के से, के 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर,
वोल्ट पर सेंटीमीटर। याद रहे 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेंटी का मीनिंग है 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻²। तो 10⁻³ ऐसी लिखे, नीचे डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर है, सेंटी का मीनिंग 10⁻²। क्या बचा है अपने पास? वोल्ट पर मीटर। क्या करेंगे हम लोग? 10⁻² गेट कैंसल, सो वी गेट k इक्वल टू 10⁻² कैंसल, ऊपर बच गया 10⁻1 वोल्ट पर मीटर। देखो सबको हमने SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। वी हैव फॉर्मूला, वी हैव पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू V अपॉन L। याद रहे लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन भी आया था, राइट फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ग्रेडियंट का मीनिंग ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V की प्लेस पर IR, ये हो गया V की प्लेस पर IR। फिर क्या करेंगे हम लोग? ये इंटू R अपॉन L साइड में रहने दिए, I है, I का फॉर्मूला है E अपॉन R प्लस R डैश। अब आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन माइंड में आपके आ रहा होगा कि सर आपने R और R डैश को ऐड कैसे किया? तो याद रहे यहाँ पर एक वर्ड है सीरीज। जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की एडिशन होती है, सो R प्लस R डैश। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, मींस आप लोग को एक बात को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस एडिशन में आएंगे। कितने? 3 रेजिस्टेंस एडिशन में आएंगे। ये स्मॉल r भी ले लो और यहाँ पर R अपॉन L, जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा, ये वर्ड सीरीज है, तीनों की एडिशन कर देंगे। वैल्यूज पुट करते, k की वैल्यू है 10⁻⁻1 और यहाँ पर E की वैल्यू है, E कितना है? E 2, कैपिटल R कितना है? 5, R डैश फाइंड आउट करना है, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, इनटू R कितना है? 5, L कितना है? L 4 मीटर। क्या करेंगे? एकदम इजी है कैलकुलेशन। 10⁻1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 5 प्लस 1 6 प्लस R डैश, R डैश हमें कैलकुलेट करना है 5 अपॉन 4। एक काम करो, ये डिनोमिनेटर में है, उसको उधर शिफ्ट कर दो। शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देख लो, 6 प्लस R डैश इज इक्वल टू 10⁻1 नीचे आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 10⁻1 इंटू 5/4। एक एडजस्टमेंट, -1 ऊपर जाएगा, +1 मीन्स 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20। मैं आपके लिए लिख देता हूं 10⁻1 ऊपर शिफ्ट किए, ये कितना हो गया? 5/4। ये देखो इजीली कैंसिल हो जाएगा। ये 6 प्लस R डैश अपनी प्लेस पर है, ये कितना हो गया? 20 इंटू 5/4। हम लोग दोनों फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं। 20 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 4 25। 6 प्लस R डैश, ये कितना हो गया? 25। सो R डैश अपनी प्लेस पर 25, ये +6 है, इस साइड आएगा -6, तो कितना मिल जाएगा? 25 - 6 कितना हो जाएगा? 19 ओम। ये फाइनल आंसर है 19 ओम। यहाँ पर अगर और मैं लिख दूं आपके लिए तो 100 डिवाइडेड बाय 4। जस्ट एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जस्ट एक बार आप रीड करोगे, आपका काम इजीली हो जाएगा। सिर्फ एक बात ध्यान में क्या रखना है, सीरीज है, सो जितना भी रेजिस्टेंस क्वेश्चन में रहेगा तीनों की एडिशन कर देंगे। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया।